कहानी डायनासोर की। लेखक आशुतोष उपाध्याय। करोड़ों साल पहले की कहानी है। यह तब हमारे जैसे इंसान पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय धरती पर कुछ बड़े ही विचित्र जीवों का राज था। उनमें से कुछ तो किसी ट्रक जितने बड़े थे तो कुछ मुर्गियों से भी छोटे। कुछ 4 पैरों पर चलते थे तो कुछ सिर्फ 2 पैरों पर। कुछ खतरनाक शिकारी थे जो कुछ डरपोक। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी और कुछ सर्वाहारी। इन रीढ़धारी जानवरों को आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। डायनासोर शब्द का अर्थ होता है डरावनी छिपकली। छिपकलियों की तरह डायनासोर भी सरीसृप थे, लेकिन आज के सरीसृपों की तरह वे रेंग कर नहीं बल्कि खड़े होकर चलते थे। इनमें से कुछ के नुकीले आरी जैसे दांत थे तो कुछ की मोटी खाल पर धारदार तलवार नुमा अंग उगे रहते थे। कुछ डायनासोर पक्षियों की तरह उड़ते थे। आज की छिपकलियों की तरह ठंडी हवा में मस्ती से झपकी लेने के बजाय वे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए लगातार दौड़ते भागते रहते थे। डायनासोरों की धरती पर करीब 16 करोड़ वर्षों तक दबदबा रहा। वे धरती में जन्मे किसी भी रीढ़धारी जीव से ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहे। करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर बड़े ही रहस्यमय ढंग से धरती से गायब हो गए। फिर हमें उनके बारे में कैसे पता लगा? असल में धरती की चट्टानें खुद पर जीवन की कहानियाँ उकेरती रहती है। करोड़ों वर्षों के दौरान रेत और मिट्टी की परतें झीलों व समुद्रों की तलहटी में इकट्ठा होती रहती है। लाखों वर्षों में ये ठोस होकर चट्टानों में बदल जाती है। इन परतों के बीच अलग अलग समय में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष भी दब जाते हैं और अपनी छाप छोड़ देते हैं। बाद में यही छाप चट्टानों की परतों के बीच इन जीवों की आकृति के रूप में अस्थायी हो जाती है। ये आकृतियाँ जीवाश्म कहलाती है। इतिहास के अलग अलग कालखंडों में उकेरे गए जीवाश्मों से प्राचीन सूक्ष्मजीवों से लेकर विशालकाय डायनासोर तक का पता लगाया जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वैज्ञानिकों ने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म खोजे हैं। इन जीवाश्मों के आधार पर उनके शरीर की बनावट, आकार और व्यवहार का पता लगाया जा सका। कई बार जीवाश्म से जीव की मृत्यु के कारण का भी पता लग जाता है। अगर ऐसी टाइम मशीन बने जिस पर बैठकर हम डायनासोर युग में जा सकें तो हम खुद को किसी दूसरी दुनिया में महसूस करेंगे। डायनासोरों के ज़माने को मेसोजोइक काल कहते हैं। तब से दुनिया इतनी बदल चुकी है कि आज यह बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आज धरती पर महाद्वीप अलग अलग दिखाई देते हैं। तब वे आपस में जुड़े हुए थे। जलवायु काफ़ी गर्म थी और धरती अनोखे प्रागैतिहासिक पेड़ पौधों से ढकी हुई थी। मेसोजोइक काल को 3 खंडों में बांटा जाता है। ट्रायसिक काल 25.1 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व। जुरासिक काल 20 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व। क्रेटेशियस काल 14.5 से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व। डायनासोर इन 3 कालखंडों में मौजूद थे, लेकिन यहाँ हम केवल जुरासिक काल के डायनासोर पर बात करेंगे। जुरासिक काल की जलवायु ठंडी व नम थी, जिसमें डायनासोरों को पनपने में बहुत मदद की। प्रचुर वर्षा से उनके खाने पीने के लिए पर्याप्त वनस्पतियां पैदा होती थी और इस तरह वे फल फूल कर खूब बड़े होते गए। तरह तरह के डायनासोर। कहाँ गए डायनासोर? करीब 16 करोड़ वर्षों तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। ऐसा माना जाता है कि 6.6 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया। अनुमान है कि यह उल्कापिंड करीब 10 किलोमीटर चौड़ा था। इसकी टक्कर से इतनी धूल उठी और इतना धुआं पैदा हुआ कि जीव जंतुओं के लिए सांस लेना दूभर हो गया। धूल और धुएं के बादलों से पूरा वायुमंडल भर गया। सूरज की गर्मी व उजाले की धरती तक पहुंच पाना असंभव हो गया। इस दुर्घटना से पृथ्वी की जलवायु में भारी उलटफेर हुए। धरती का 70% जीवन नष्ट हो गया। कुत्ते से बड़े करीब करीब सभी जंतु मारे गए। केवल गिने चुने छोटे जीव जंतु जैसे कि मछलियां, छिपकलियां और कीड़े मकोड़े ही खुद को बचा पाए। डायनासोर की समूची प्रजाति विलुप्त हो गई। अगले करोड़ों साल के दौरान एक बार फिर अनेक नए जीव पैदा हुए। उनमें से कुछ फिर से विलुप्त भी हो गए। अंततः नए जंतुओं
की एक शाखा 2 पैरों पर चलने वाले वानरों के रूप में विकसित हुई और उन्हीं के वंशज आज के सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य है। शब्दावली। डायनासोर डायनासोर रीढ़धारी जंतुओं की एक विशेष प्रजाति थी जो करीब 6.5 करोड़ साल पहले से विलुप्त हो गई। उनके जीवाश्म से पता चलता है कि वे आज के पक्षियों से बहुत मिलते जुलते थे। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर ही आज के पक्षियों के पूर्वज हैं। शाकाहारी। वनस्पतियों को अपना आहार बनाने वाले जंतु। मांसाहारी। दूसरे जंतुओं के मांस को अपना आहार बनाने वाले जंतु। सर्वाहारी। वनस्पतियों व जंतुओं दोनों को अपना आहार बनाने वाले जंतु। सरीसृप। ठंडे खून वाले रीढ़धारी जंतु जो अंडे देकर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। छिपकली, सांप, कछुए और मगरमच्छ आदि सरीसृप हैं। जीवाश्म। किसी ज़माने में जीवित प्राणी के चट्टानों में छपे अवशेष अन्य अंगों की तुलना में हड्डियों और दांतों के जीवाश्म बदलने की संभावना ज़्यादा होती है। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जिसका मनुष्य द्वारा दर्ज किया गया कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मनुष्य प्रजाति के जन्म से पहले के सभी जीव प्रागैतिहासिक कहे जाते हैं। डायनासोर भी प्रागैतिहासिक प्राणी था। मेसोजोइक काल। मध्य जीवन। आज से 25 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पहले का समय अंतराल, उसके अंतर्गत 3 काल आते हैं। ट्रायसिक काल 25.1 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व। दूसरा है जुरासिक काल 20 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व और क्रेटेशियस काल 14.5 से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व। उल्कापिंड। सूर्य का चक्कर काटने वाले चट्टानी आकाशीय पिंड। वायुमंडल। धरती को चारों ओर से घेरे रखने वाली हवा व अन्य कणों की परतें। विलुप्त होना। किसी वनस्पति या जीव जंतु प्रजाति का पूरी तरह से खत्म हो जाना। तो आज हमने इस धरती से विलुप्त जीव डायनासोर के बारे में बात किया, जो कि काफ़ी, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे। यदि आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतना समय हमारे साथ देने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।